अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दादी, ये आप चप्पल के साथ क्या कर रही है? अरे तेरे ऊपर चप्पल बरसाने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है चप्पलों के हार पहना दे तुमको। हार तो मैं आपके गले में पहनाऊंगी जिस दिन इस घर की बहू बन के आऊंगी। मारो आप, मारो मुझे। वैसे भी पूरी रात सोई नहीं हूँ, रोई हूँ, सिर्फ रोई हूँ। आंखें देख रही हूँ मेरी सूज गई है। अब आप भी रही सही कसर पूरी कर दो। मारो मुझे, मारो। अब बंद भी करो ये रोना धोना। ये सुंदर चेहरा दुल्हन बनने के लिए संभाल कर रखो। ये निहारिका, अब ब्रह्मास्त्र निकालने का वक्त आ गया है। बस तुम तैयार रहना शादी के लिए। उर्मी की खुराफाती दिमाग से हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया है। प्रथम, क्लाइंट्स डील से पहले कुछ कंडीशंस रखना चाहते हैं, तुम भी देख लो। क्या शकुंतला देवी जी यहीं रहती हैं? हाँ जी। आपको? नमस्ते, हम बनारस के मुक्तिधाम वृद्धाश्रम से आए हैं। वृद्धाश्रम? जी, कोई खास काम? हाँ, हम शकुंतला देवी जी को अपने साथ आश्रम ले जाने आए हैं। आपको किसने कहा कि वृद्धाश्रम माँ को लेके जाना है? किसने बुलाया आपको? हमने बुलाया है। पर दादी, ये सब आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया? हमसे कोई गलती हुई है क्या दादी, जो आप वृद्धाश्रम जाएंगी? बेटा, तुझ में तो हमारी जान बसती है। तुझे छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? फिर आप क्यों जा रही हैं दादी? क्यों जा रही है मेरी मधुबाला? क्योंकि तेरी मधुबाला का यहाँ मन नहीं लग रहा बेटा। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी का कोई कीमती हिस्सा छूट गया है, जैसे सब कुछ हमने खुद खो दिया है। बेटा, तू हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारा लाडला पोता, हमारी हंसी खुशी सब कुछ तुझसे ही तो जुड़ी है। लेकिन बेटा, तेरी जिंदगी का सबसे कीमती पल, तेरी शादी, हमें वो ही याद नहीं। हमें कुछ याद नहीं, हमें कुछ नहीं पता क्या रस्में हुई थी, कौन कौन आया था, किसने क्या पहना था, कुछ याद नहीं। ये दादी अपनी नौटंकी का आप कौन सा नया एपिसोड स्टार्ट कर रही हैं? लगता है हम दिमागी रूप से ना असंतुलित हो गए हैं, बिल्कुल। माँ, आप ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। नहीं, कुछ नहीं गलत कह रहे ओमकार। बताओ, हमारी वजह से तुम सबको कितनी परेशानी हो रही है, कितना परेशान होना पड़ रहा, हम समझते नहीं क्या? ये बेचारी लड़की राध्या, रजनी की सहेली की बहू है बेचारी। हमें तो खुद अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही है। इसके बेडौल शरीर, रूप रंग, चाल ढाल को देखकर हमें लगा ये नौकरानी है। और रजनी, तुम भी कैसी बहू हो? तुमने भी हमारी गलती सुधारने की कोशिश भी नहीं की और करती रही नाटक। सठिया हुआ वो समझ लिया हमें। तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर हमें सच मालूम पड़ेगा तो हमें कितनी शर्मिंदगी होगी। इनके लिए झूठ का पिटारा खोले बैठे हैं सब, और ये सारा ठेकरा हम पे ही फोड़ रही हैं। माँ, कैसे बातें कर रही हैं आप? आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और मैं आपको
घर छोड़कर जाने दूंगा? आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं? मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, ठीक है? नहीं नहीं ओमकार, हमें मत रोको, जाने दो जाने दो। और वैसे भी हमारी आखिरी इच्छा थी कि हम अपने अपने पोतों का घर बसता हुआ देखें। बेटा, तुम्हारी तो हमने शादी भी देखी, छोटी सी प्यारी सी पोती भी देखी, लेकिन प्रथम की शादी तो हमारे दिमाग से ऐसी ओझल हुई, ऐसा लगता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब तो लगता है हमें अपनी इस आखिरी इच्छा के साथ ही इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। पर लोग सिधार जाएंगे हम ऐसे। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? एक काम करते हैं, इसका कोई हल निकाल। पापा, बस दादी अगर प्रथम की शादी की फोटोज देखेंगी तो शायद इन्हें सब कुछ याद आ जाए। हम इन दोनों की शादी की फोटोज निकलवा लेते हैं, कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो डुप्लीकेट कॉपीज मिल जाएंगी। आजकल तो वैसे भी सब फोटोशॉप हो ही जाता है। हाँ, ये ठीक रहेगा, ठीक है ना माँ? नहीं नहीं बेटा, ये फोटोज से हमारा मन कैसे मानेगा? फोटोज तो बस यादों का झरोका होती है, जिन्हें देखकर दिल को बहलाया जा सकता है। हमें तो प्रथम की शादी के एक एक पल को जीना है, उन खास पलों को महसूस करना है। इसलिए हम सोच रहे थे क्यों ना प्रथम और निहारिका की शादी दोबारा करवा दें। अरे बेटा, ये क्या? तुम इस घर की मेहमान हो, इस घर की शुभ काम की चीजों में क्यों अपशगुन कर रही हो? राध्या, संभालो खुद को। अब दादी, मैं और निहारिका दोबारा शादी कैसे कर सकते हैं? कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। अरे लॉजिक वॉजिक भाड़ में गया, ये मुमकिन ही नहीं है। रजनी, क्यों मुमकिन नहीं है? अरे हम लोग इतने अमीर हैं तो हमारी एक छोटी सी खुशी के लिए एक शादी का खर्च नहीं उठा सकते? और हम कौन सा कह रहे पूरे कानपुर को न्योता दो, बस हमारी 10-12 सहेलियों को बुला लो और उनके सामने शादी की एक छोटी सी रस्म कर दो, हम उसी में तृप्त हो जाएंगे। यहाँ मेरी एक बार डोली नहीं उठ रही और वहाँ प्रथम दूसरी बार घोड़ी चढ़ेगा। हमने इस परिवार को अपने खून पसीने से सींचा, सालों साल सबको एक साथ संजो के रखा, हंसी खुशी धूप छाओ, क्या क्या नहीं सीखा हमने और क्या क्या नहीं सहा अपने परिवार की परवरिश के लिए। लेकिन आज तुम लोग हमारी एक मासूम सी इच्छा पूरी करने के लिए इतना सोच रहे हो। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि प्रथम और निहारिका की दोबारा शादी करवाने की क्या जरूरत है? आज नहीं तो कल आपकी याददाश्त वापस आ ही जाएगी। हाँ, यही होता है जब बूढ़ी सास के पांव कब्र में लटके हो तो बहू को लगता है कि सास मर जाए तो ही अच्छा। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।